यह वीडियो कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए है। जब शनि राशि परिवर्तन कर 29 मार्च 2025 को मीन राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए नवम भाव में शनि के गोचर की शुरुआत होगी, तो क्या क्या फल मिलने वाला है जानते हैं। जब कर्क राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव में शनि 29 मार्च 2025 से गोचर करना शुरू करेंगे, तब इस भाव में पहले से ही पांच पांच ग्रह गोचर कर रहे होंगे और शनि को मिलाकर कुल 6 ग्रह नवम भाव में गोचर करेंगे, जिसमें चंद्र 30 मार्च 2025 तक, सूर्य 14 अप्रैल 2025 तक, बुध 7 मई 2025 तक, राहु 18 मई 2025 तक, शुक्र 31 मई 2025 तक नवम भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे और नवम भाव में शनि 3 जून 2027 तक गोचर करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए नवम भाव यानी भाग्य भाव में पांच पांच ग्रहों के इस योग को अच्छा भी समझा जा सकता है और खराब भी समझा जा सकता है, क्योंकि इन सभी क्रूर ग्रहों की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव तथा छोटे भाई बहनों के भाव पर होगी। अतः आपको आसानी से बहुत अधिक क्रोध आ जाएगी, जिसके कारण भाई बहन के अलावा आस पड़ोस या अन्य लोगों से झगड़ा झंझट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको अपने क्रोध पर अंकुश लगाने की जरूरत है। पराक्रम और भाई बहन के भाव पर पांच पांच ग्रहों की पूर्ण दृष्टि भाई बहन को भी कष्ट देगी। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही किसी दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, राहु और अन्य ग्रहों के संयोग के कारण आपके दिमाग में अनेकों बुरे ख्याल आएंगे। नवम भाव में पांच पांच ग्रहों का योग अनेकों प्रकार के लाभ देने का संकेत तो देता है, लेकिन यहाँ पांच पांच ग्रहों का संयोग को अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि कुंडली के अन्य भाव में संतुलन बिगड़ी हुई रहेगी। अन्य ग्रहों पर ध्यान दिया जाए तो बुध 7 मई 2025 तक आपके खर्च को बढ़ा देगा। काम के सिलसिले में बाहरी भाग दौड़ बढ़ जाएगी। ध्यान दें, नवम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और वहां शुक्र, बुध, राहु, शनि और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं। अतः हर काम आपको सावधानी के साथ करना चाहिए। राहु 18 मई 2025 तक आपके मन में अनेकों भ्रम पैदा करेंगे, लेकिन अचानक लाभ भी देंगे। दुर्घटनाओं से सावधान रहने की भी जरूरत है। आपको अपने मन पर संयम बनाए रखने की भी जरूरत है, अन्यथा बेवजह ही परेशानियां बढ़ जाएगी। राहु आपके कार्य में उत्साह भी बढ़ाने वाला है और अचानक लाभ भी देगा, लेकिन फिर भी आपको अनेकों प्रकार से सावधान रहने की जरूरत है। शुक्र 31 मई 2025 तक माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके अंदर अनेकों प्रकार के सुख प्राप्ति की लालसा रहेगी, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना होगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयां चलेगी। आपको प्रेम के मामले में सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य 14 अप्रैल 2025 तक कुटुंबों में
तालमेल नहीं रहेगा, धन की भी हानि होगी। अतः आप अपने कार्य को सचेत रहकर और सोच समझ कर करें। शनि 3 जून 2027 तक नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अतः शनि आपके भाग्य को धीरे ही सही लेकिन गहराई के साथ विस्तार करेंगे। शनि सप्तमेश और अष्टमेश हैं और भाग्य भाव पर गोचर करेंगे। अतः आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ खटपट तो रहेगी, लेकिन आप लोगों के समझदारी से भाग्य भी साथ देगा और आपकी तरक्की भी होगी। इसलिए आपस में तालमेल बनाकर चलें। शनि की तृतीय दृष्टि लाभ भाव पर है, अतः आपके लाभ में कमी आएगी। शनि की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर है, अतः यह आपके छोटे भाई बहनों को कष्ट देगा। उन्हें दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। शनि की दसम दृष्टि छठे भाव पर है, अतः रोग और दुश्मनों में कमी आएगी, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान दें कि शनि के साथ राहु भी 18 मई 2025 तक गोचर कर रहे हैं। अतः आपके जीवन साथी को भी दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। शांति के लिए ओम नमः शिवाय का जाप किया करें, साथ ही हनुमान चालीसा का नित्य पाठ किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।